हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है फटी पैंट का कमाल। बहुत सुंदर चेहरे मोहरे वाली सुगंधा की दिली चाहत तो थी बहुत बड़े घराने की बहू बनने की, क्योंकि उसने सुन रखा था कि गरीब घरों की सुंदर लड़कियों को पैसे वाले लोग बिना दहेज के अपने घर की बहू बना लेते हैं। लेकिन उसकी ये खुशफहमी शीघ्र ही तब दूर हो गई जब उसके मायके की तरह उसे ससुराल में निम्न मध्यम वर्गीय ही मिली। सुगंधा के निम्न मध्यम वर्गीय ससुराल की एक सुबह का नजारा देखिए। सुगंधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन का गचा गंदा पानी निकाल दिया करो, लेकिन तुम कभी नहीं करती। कहती हुई सुगंधा के जेठानी नीलम वॉशिंग मशीन साफ करने लगी। अरे दीदी, आप तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। भूल गई मैं पानी निकालना, किसी और काम में लग गई तो याद नहीं रहा। सुगंधा ने अपनी सफाई पेश की। लेकिन इससे मशीन में गंदे निशान पड़ जाएंगे जो मुझे नहीं पसंद। एक तो वैसे भी इतने ज्यादा कपड़े एक साथ भर देती हो कि मशीन का चक्का भी ठीक से नहीं घूम पाता। नीलम बड़बड़ाने लगी थी। हाँ, मैं तो जाहिल गंवार गरीब घर से आई हूँ। मुझे क्या तमीज वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने की। जाने कितना घमंड है इनको। मुझे अब धोने ही नहीं आपकी वॉशिंग मशीन में कपड़े। आज ही इनसे कहकर अपनी अलग मशीन मंगवा लूंगी। सुगंधा के सर में तेजी आ गई। हाँ, बिल्कुल मंगवा लेना, फिर उसमें आराम से खूब रजाई गद्दे ठूस ठूस कर धोना। नीलम ने वॉशिंग मशीन पोंछकर उस पर कवर चढ़ाते हुए कहा। वो तो धोऊंगी ही, मेरी मशीन, जैसे मर्जी इस्तेमाल करूंगी। कहकर सुगंधा कंधे झटकाकर वहां से चलती बनी। नीलम ने भी सर झटकाकर मुंह बिचका दिया। देवरानी जेठानी की तू मैं हुए 3 दिन हो गए हैं। दोनों के बीच शीत युद्ध जारी है। एक बाथरूम में जाने ही वाली होती है कि दूसरी तेजी से उसके पहले ही बाथरूम में घुस जाती है। एक रसोई घर में होती है तो दूसरी रसोई में प्रवेश नहीं करती। घर का वातावरण बहुत सन्नाटेदार हो गया है। औरतों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही। दोनों के पति और बच्चे इस अघोषित युद्ध से अप्रसन्न हैं, मगर किसकी हिम्मत जो अपनी पत्नी से सुलह की पहल करने को कहे। वैसे भी औरतों की लड़ाई में दोनों आदमी बोलना नहीं चाहते, लेकिन कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक और सुबह जेठानी नीलम का बेटा कपिल स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। नीलम लंच बॉक्स लिए कमरे में आती है और कपिल को बैठा देख कहती है, ये क्या, तुमने अभी तक पैंट नहीं पहनी? स्कूल वैन आती ही होगी, तुम ऐसे ही खड़े रह जाना। अरे खड़े क्यों हो, जल्दी पैंट पहनो। कहकर नीलम कपिल का लंच बॉक्स बैग में रखने लगी। कपिल वैसे ही बैठा रहा। जब नीलम ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो कपिल ने अपनी स्कूल पैंट को अपने चेहरे के आगे कर दिया। स्कूल पैंट की सिलाई उधड़ चुकी थी, उसमें से कपिल का चेहरा झांक रहा था। ये क्या, ये तुम कब फाड़ लाए और मुझे बताया भी नहीं? कहते हुए नीलम कपिल के हाथ से पैंट लेकर उसे उलट पुलट कर देखने लगी। कल ब्रेक टाइम में झूले पर चढ़ते समय फंस गई और बोल गई चर्र, कपिल ने बताया। अब क्या पहनोगे, मेरा सर? नीलम फटी पैंट देख देख कर गुस्सा हो रही थी। जल्दी से सिल दो मम्मी, तब तक मैं टाई बांध लेता हूँ, कपिल ने कहा। सिल दूं? कैसे? सिलाई मशीन कहाँ है मेरे पास? नीलम परेशान होने लगी। तो सुगंधा आंटी की सिलाई मशीन से सिल दो, जैसे हमेशा सिलती हो, कपिल ने याद दिलाया। सुगंधा की सिलाई मशीन नहीं सिल सकती। नीलम को 3 दिन पहले हुई वॉशिंग मशीन की बात याद आ गई। सिलोगी नहीं तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? कपिल रुआसा हो आया। तो आज मत जाओ स्कूल, शाम को टेलर से सिलवा लाऊंगी, कल स्कूल चले जाना, नीलम ने कहा। कल नहीं मम्मी, आज जाना जरूरी है।
इंग्लिश का टेस्ट है 20 नंबर का। रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स जुड़ेंगे, नहीं गया तो नंबर कट जाएंगे। फिर तुम ही कहोगी इतने कम नंबर, सारा दिन खेलता रहता है, आज से तेरा टीवी मोबाइल सब बंद। कपिल ने माँ नीलम की नकल करते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, आज छुट्टी, लो लंच खा लो, कहकर नीलम ने बैग से लंच बॉक्स निकालकर कपिल की तरफ बढ़ाया। ये क्या कह रही हो मम्मी, मुझे स्कूल जाना है। सुगंधा आंटी की मशीन से क्यों नहीं सिलती तुम? अपना टेस्ट छूट जाने के डर से कपिल और परेशान हो रहा था। मुझे नहीं सिलना उसकी सिलाई मशीन से, कह दिया, मान जाओ वरना लगाऊंगी एक चपत। नीलम ने चपत दिखाकर कहा। तुम्हें नहीं सिलना तो पैंट लाओ, मैं सुगंधा आंटी से सिलवा लेता हूँ, कहकर कपिल ने नीलम के हाथ से पैंट झटक ली। वो कमरे के बाहर निकलने ही वाला था कि नीलम ने उसके हाथ से पैंट वापस खींच ली। तू भी नहीं जाएगा, समझा? लेकिन क्यों? कपिल पैर पटकने लगा। नीलम कुछ और कहती इसके पहले स्कूल वैन ने हॉर्न दे दिया। लो वैन आ गई, मैं तैयार नहीं हो पाया। कपिल जोर जोर से रोने लगा। नीलम उसे चुप कराने लगी। अचानक नीलम ने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर सुगंधा खड़ी है। उसे देखकर नीलम फुसफुसाई। तमाशा देखने आई है महारानी, कुर्सी दो इन्हें। कपिल, सुगंधा ने आवाज लगाई। सिलाई मशीन रखी है या? सुगंधा ने नीचे जमीन पर रखी सिलाई मशीन की तरफ इशारा किया। स्कूल वैन तो चली गई है, तैयार हो जाओ तुम, चाचू छोड़ आएंगे तुम्हें स्कूल। फिर सुगंधा ने नीलम की तरफ देखा और कहा, सिल लीजिए दीदी, कहकर सुगंधा चली गई। जल्दी सिलो मम्मी, जल्दी सिलो, वरना स्कूल गेट बंद हो जाएगा, कपिल ने कहा। कपिल की पैंट सिल गई और कपिल अपने चाचू के साथ स्कूल चला गया। कपिल के स्कूल जाने के बाद नीलम उधड़ी सिलाई वाले और भी कपड़े निकालकर उनकी मरम्मत करने में लग गई। बाहर आंगन में गरड़ गरड़ की गूंजती आवाज बता रही थी कि सुगंधा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है। उधर चाचू के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए कपिल ने अपने चाचा से हाई फाई करते हुए कहा, मम्मी और आंटी की लड़ाई खत्म हो गई चाचू, मिशन फटी पैंट कामयाब रहा। हाँ कप्पू बेटा, फटी पैंट का आइडिया तो बहुत कमाल का रहा। चाचा भतीजा दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनिए अच्छी अच्छी कहानियाँ।